हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। देखिए इस टॉपिक में क्या हम पढ़ेंगे। देखो, आज तक हम जितनी भी रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल यानी, और इलेक्ट्रॉन, यहीं से इलेक्ट्रॉन मूव होगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर यानी इलेक्ट्रोफाइल के पास। ठीक है, यही हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा सर्कल के अंदर। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा सर्कल के अंदर, एज ए फॉर्म ऑफ सर्कल वो मूव करेंगे और ना कोई चार्ज का इन्वॉल्वमेंट होगा। मैंने ये कहा कि ये जो रिएक्शन है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर, बस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है सर्कल के अंदर। अब वो किस तरह से होगा मैं आपको बताऊंगा। फिर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर, पूरी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे और उसे पढ़ेंगे। पहला है साइक्लो एडिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन या रिएक्शन कह लीजिए, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन रिएक्शन और सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। तो पूरी पेरिसाइक्लिक इन 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन के अंदर, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर और सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन के अंदर। साइक्लो एडिशन रिएक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे डिल्स एल्डर रिएक्शन, एंडो रूल, एल्डर इन रिएक्शन और काफ़ी सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। फिर बारी आएगी इलेक्ट्रोसाइक्लिक एज वेल एज सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन की। ये आप नोट करेंगे पहले तो। अब देखिए, जो हमारे पास इसका एग्जाम्पल समझते हैं, मैंने ये कहा था कि जो पूरी पेरिसाइक्लिक है, पूरी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर मैंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो ठीक है, सबसे पहले हम साइक्लो एडिशन से ही स्टार्ट करेंगे। साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन के अंदर ही हम पहली रिएक्शन पढ़ेंगे डिल्स एल्डर रिएक्शन। जिसको हम कहते हैं 4+2 एडिशन, ठीक, नोट करेंगे इसे। फिर इसमें क्या होता है, तो देखिए, एक होता है आपके पास कॉन्जुगेटेड डाइन, एक होता है कॉन्जुगेटेड डाइन, दूसरा होता है डाइइनोफाइल। ये दोनों आपस में जुड़ के प्रोडक्ट बनाते हैं, नोट करेंगे इसे। तो कंजुगेटेड डाइन, फिर होगा डाइइनोफाइल और फिर प्रोडक्ट बनेगा। इसे नोट करिए। देखिए एग्जाम्पल से, ये है कंजुगेटेड डाइन, डबल सिंगल डबल, सॉरी कंजुगेटेड डाइन है और हमें चाहिए डाइइनोफाइल। ये रहा डाइइनोफाइल, ये है कॉन्जुगेटेड डाइन। अब आप इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखिए, ना इस रिएक्शन में कोई चार्ज का इन्वॉल्वमेंट है ना कुछ है, सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा इस तरह से। ये इस तरह से आप इसका मूवमेंट कराइए, ठीक है। जैसे देखिए, सर्कल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, सर्कल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। अगर सर्कल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, अगर सर्कल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हुई। तो ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हुई। देखिए यहाँ पे हीट होगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखिए ये तो पहले से ऐसे ही था, एक बॉन्ड बना, 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर्ड रिंग बनी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तरह से नोट करेंगे इसे भी।
चलिए आगे देखते हैं और एग्जाम्पल बताओ। तो जैसे अगर इसे नोट कर लीजिए, फिर दूसरा एग्जाम्पल बता देता हूँ, 1 मिनट। ये ऊपर ही लिख रहा हूं मैं। देखिए इसमें किस तरह से होगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो इसके अंदर ये देखिए, ये यहाँ, ये यहाँ, ये ऊपर, ठीक है। क्या बनेगा, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये बना, ठीक। फिर यहाँ बॉन्ड आया, यहाँ बॉन्ड आया, फिर ये जो ऊपर ब्रिज थी वो, ये ऊपर रही ब्रिज वो बनाई, और जो NO2 था, NO2, यहाँ NO2, इस NO2 की स्टीरियो हमें नहीं पता, ये चाहे एंडो भी हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है, इसलिए मैंने अभी फिलहाल के लिए उसको इस तरह से लगाया है। नोट करेंगे इसे, ठीक। और इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये नोट करेंगे इसे। एक और एग्जांपल हम करेंगे, वो देखिए, एग्जांपल है आपके पास, OMe दिया है, फिर ये दिया है आपके पास, और ये रहा आपका डाइनोफाइल। देखिए अब ये 4+2 साइक्लो एडिशन कैसे है वो भी सीख लीजिए। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 2। तो देखिए यहाँ पे कॉन्जुगेशन में नंबरिंग की तो 1 2 3 4, 4 और 2 का साइक्लो एडिशन होगा, 4 कार्बन और 2 कार्बन का एडिशन होना है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये ऊपर की ओर, इस तरह से। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, देखिए OMe, ये किया, ये बनाया, यहाँ पे बॉन्ड, फिर इन दोनों के बीच में 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक इस तरह से, देखिए, फिर यहाँ पे पूरा एक और है, ये रहा आपका प्रोडक्ट। नोट करेंगे इसे। तो ये है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स, इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे की ओर चलेंगे। अब देखिए इसके आगे और डिटेल में हम समझते हैं। मैंने कहा था कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन की डाइईन और डाइइनोफाइल के बीच में होती है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अगर ये ऐसा होता है तो डाइईन 2 तरह की होती है, या तो ट्रांस भी हो सकती है और सिस डाइईन भी हो सकती है। ट्रांस डाइईन भी हो सकती है और सिस डाइईन भी हो सकती है। ट्रांस डाइईन किस तरह से, ये है ट्रांस डाइईन, और सिस डाइईन किस तरह से हो सकती है, ये, ठीक है। तो जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होगी वो सिस डाइईन में मोस्ट फेवरेबल है, मोस्ट फेवरेबल, और ट्रांस डाइईन में लीस्ट फेवरेबल है। ये नोट करेंगे। अब हम देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिल्स एल्डर रिएक्शन के अंदर। स्टीरियोकेमिस्ट्री हम देखेंगे डिल्स एल्डर रिएक्शन के अंदर, देखते हैं इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अब हेडिंग मारेंगे स्टीरियो
केमिस्ट्री इन डील्स-एल्डर रिएक्शन, इसे नोट करना है हमें। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसका एग्जाम्पल से समझेंगे। ये है आपके पास एग्जाम्पल, ये दिया है और ठीक है, ये है डाइइन, ये है डाइइनोफाइल, ये है डाइइन और ये है डाइइनोफाइल। अब होगी 1, इसको नंबर दे दीजिए 4, 4 + 2 साइक्लो एडिशन, ये यहाँ पे ऊपर की ओर प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए 1 2 5 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, बना दो 6 मेंबर्ड की रिंग। और यहाँ पे क्या स्टीरियो होगी, यहाँ पे COOMe की क्या स्टीरियो होगी, ये पता करना है। तो देखिए अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पता करनी है सब्स्टिट्यूएंट्स की, या जो ये ग्रुप लगे हैं, इसके लिए आप चेक करेंगे डाइइनोफाइल को, डाइइनोफाइल को चेक करेंगे। जो डाइइनोफाइल की स्टीरियो होगी वही स्टीरियो यहाँ होगी, जो डाइइनोफाइल की स्टीरियो होगी वही प्रोडक्ट में स्टीरियो होगी। देखिए डाइइनोफाइल में COOMe एक ही जगह है यानी सिस है, तो यहाँ पे भी COOMe सिस होंगे, या तो ये इस तरह से होंगे और या तो इस तरह से सिस होंगे। नोट करिए इसे। तो मैंने क्या कहा कि जो स्टीरियो डाइइनोफाइल की है वही स्टीरियो प्रोडक्ट की होगी, ये ध्यान रखेंगे। अब अगर यही जो सिस वाली जो डाइइनोफाइल है अगर ट्रांस में होती, अगर ये सिस वाली स्टीरियो अगर ट्रांस फॉर्म में होती तो प्रोडक्ट हमारा ट्रांस फॉर्म में आता। ओके, और इन दोनों में यहां पे जो रिएक्शन करवाई है ये वाला रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बने हैं ये आपस में डायास्टीरियोमर्स है। ये आपस में डायास्टीरियोमर्स है, नोट करेंगे इसे। ठीक, अब डाइइन की बात कर लेते हैं। जिस तरह मैंने डाइइनोफाइल के बारे में बताया कि डाइइनोफाइल ट्रिसिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है, उसी तरह से अब हम डाइइन की बात करते हैं। जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री हमने डिस्कस करी डाइइनोफाइल की, उससे डिसाइड हुई प्रोडक्ट की स्टीरियो, अब हम डाइइन की बात करेंगे। देखिए डाइइन 3 फॉर्म में हो सकती है, डाइइन 3 फॉर्म में हो सकती है। पहली है या तो सिस फॉर्म में हो, या तो दोनों ट्रांस फॉर्म में हो, या सिस ट्रांस फॉर्म में हो। देखिए डाइइन के 3 केस है। केस 1 या तो सिस मान लीजिए दोनों, सिस सिस, या ट्रांस ट्रांस। 3 केस के 2 ही में पढ़ेंगे इसे हम। और केस 2 पढ़ लीजिए, सिस एंड ट्रांस, सिस ट्रांस होगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहला केस है कि जब डाइइन सिस सिस फॉर्म में हो, सिस सिस हो या ट्रांस ट्रांस हो, तब क्या होगा। तो देखिए इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ये देखिए पीएच पीएच ये आपके पास दिया हुआ है डाइइन और डाइइनोफाइल। अब देखिए इस डाइइन को देखिए, ये डाइइन है सिस में,
पीएच इस डायरेक्शन में, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में पीएच है और ये सिस फॉर्म में है, यानी ये सिस फॉर्म वाली डाइइन है। ये केस है सिस सिस वाला। अगर ट्रांस होता तो पीएच दोनों अंदर की ओर होते, पीएच दोनों अंदर की ओर होते, ये तो सिस फॉर्म है। अगर ट्रांसफॉर्म होता तो पीएच दोनों ही ट्रांसफॉर्म में होते तो पीएच दोनों अंदर की ओर आ जाते। अभी फिलहाल तो ये भी सिस ही है, सॉरी ये भी सिस ही है। आप सीधा सिस फॉर्म में समझिए कि ये जो है ये अभी सिस फॉर्म में है, ठीक है। अब अगर ये सिस फॉर्म में है तो किस तरह से होगा, तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ भी डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पीएच थी, यहाँ पीएच थी, ठीक है। अब सी डबल ओ एम ई अपनी जगह, सी डबल ओ एम ई, सी डबल ओ एम ई। अब बात आती है पीएच की स्टीरियो की। पीएच की स्टीरियो क्या होगी? अगर हम पीएच की स्टीरियो की बात करते हैं, अगर मैं पीएच की स्टीरियो की बात करता हूं तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे अगर अब हम डाइइनोफाइल से स्टीरियो डिसाइड नहीं कर सकते प्रोडक्ट की, तो अब हम डाइइन की ओर अप्रोच करेंगे। डाइइन की स्टीरियो यहाँ पे सिस है तो ये भी सिस ही होगा, पीएच की स्टीरियो भी सिस होगी, इस तरह से या इस तरह से प्रोडक्ट होगा। ये नोट करेंगे इसे, ठीक है। तो देखिए आपको अगर प्रोडक्ट की स्टीरियो डिसाइड करनी है, आप दो चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, डाइइनोफाइल पे और डाइइन पे। अगर डाइइनोफाइल से स्टीरियो डिसाइड हो जाती है तो बहुत बढ़िया, जो डाइइनोफाइल की स्टीरियो वही प्रोडक्ट की स्टीरियो। या फिर जो अगर आपको डाइइनोफाइल की स्टीरियो नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए आप डाइइन की ओर अप्रोच करेंगे, जो डाइइन की स्टीरियो वही प्रोडक्ट की स्टीरियो। तो इससे क्या साबित हुआ, तो इससे यह साबित हुआ कि जो हमारी डील्स एल्डर रिएक्शन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर की होती है। तो डील्स एल्डर रिएक्शन, ये कंक्लूड किया हमने कि डील्स एल्डर रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर की होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन या नेचर कह लीजिए। या अब देखिए स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, मैंने अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री के लेक्चर में भी बताया था कि स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर का मतलब, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का मतलब होता है अगर रिएक्टेंट सिस है तो प्रोडक्ट भी सिस है, रिएक्टेंट ट्रांस है तो प्रोडक्ट भी ट्रांस है। ये होता है स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब, ध्यान रखेंगे इसे। अब हम एक और केस पढ़ेंगे जो कि है सिस ट्रांस केस, जो है सिस ट्रांस केस, वो देखिए सिस ट्रांस केस, ठीक। अब देखिए कि सिस ट्रांस केस क्या कहता है। देखिए आपके पास सेम है, लेकिन इस बार पीएच का डायरेक्शन कुछ अलग है, एक पीएच यहां है, एक पीएच यहां है। तो देखिए या तो दोनों सिस होते या तो दोनों ट्रांस होते, लेकिन ये एक सिस एक ट्रांस फॉर्म में है। ये है सिस ट्रांस का केस। देखिए ये बना है। अब देखिए ये यहां, ये यहां, ये ऊपर, इधर भी नहीं जाना देना है, थोड़ा ऊपर, ठीक है। देखिए क्या बनेगा, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। लेकिन इस बार जो पीएच की स्टीरियो होगी, इस बार जो पीएच की स्टीरियो होगी वो ट्रांसफॉर्म में होगी। इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा, नोट करेंगे इसे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एंडो रूल। एंडो रूल क्या होता है वो देखिए।
एंडो रूल को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से और उसी में एंडो रूल को वाइंड अप भी करेंगे। देखिए एंडो रूल क्या होता है। ठीक, देखिए एंडो रूल को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये एक मिनट, क्या है एग्जाम्पल, ओके ये एग्जाम्पल लिया है हमने एंडो रूल को समझने के लिए। अब देखिए इस एंडो रूल में प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा, तो देखिए प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, एक मिनट, हाँ ये हो गया। और कुछ गलत हो गया है क्या मुझसे प्रोडक्ट बनाने में? नहीं, कुछ गलती नहीं हुई है। हाँ अब ठीक है, ये हो गया और यहाँ बॉन्ड आया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। देखिए इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगी। अब ये जो प्रोडक्ट है ये एक्सो फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है और एंडो फॉर्म में भी बना सकते हैं। हम इसे दो फॉर्म में इस प्रोडक्ट को हम बना सकते हैं, एक तो है एक्सो फॉर्म, दूसरा है एंडो फॉर्म। अगर एक्सो फॉर्म होता तो किस तरह का प्रोडक्ट होता? अगर एक्सो फॉर्म होता तो प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरह से होता, प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरह से होता। और ये जो हाइड्रोजन है ये ऊपर की ओर है, तो हाइड्रोजन आपके नीचे की ओर होते हैं, नीचे की ओर होते हैं। ठीक है, ये रही आपकी एक्सो प्रोडक्ट। अब अगर एंडो प्रोडक्ट की बात करूं, तो एंडो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, एंडो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। ये इस तरह से आपका एंडो प्रोडक्ट बनेगा और हाइड्रोजन ऊपर की ओर होंगे, एक्सो फॉर्म में होंगे, और ये जो है पूरा ये नीचे और होगा। अब अगर ये नीचे की ओर है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहां पे ये डबल बॉन्ड की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। डबल बॉन्ड की वजह से इस डाइइनोफाइल के ऊपर, डाइइनोफाइल ने ये वाला जो पूरा पार्ट है नीचे की ओर, उस पे स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। और इस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण हम ये सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट होनी चाहिए माइनर और ये प्रोडक्ट होनी चाहिए मेजर, एक्सो प्रोडक्ट होनी चाहिए मेजर और एंडो प्रोडक्ट होनी चाहिए माइनर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसीलिए नहीं होता क्योंकि ये जो एक्सो प्रोडक्ट होती है ये थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होती है, और थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट रिवर्सिबल नेचर की होती है। यानी ये जो प्रोडक्ट बना वापस उसमें, मतलब ये जो प्रोडक्ट बना है वापस ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है। लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस के होने के बावजूद भी ये मेजर की हो गई क्योंकि ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, और काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट रिवर्सिबल नेचर की नहीं होती, ये ध्यान रखेंगे। तो इस वजह से हम एंडो प्रोडक्ट प्रेफर करेंगे एक्सो प्रोडक्ट के ऊपर। एंडो प्रोडक्ट नोट करेंगे इसे, ठीक है। तो आज हमने देखा कि इंट्रोडक्शन पार्ट देखा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का, साइक्लो एडिशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल देखे। हमने ये कंक्लूड कर दिया कि ये प्रूव कर दिया कि डील्स-एल्डर रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर की होती है, एज वेल एज एंडो प्रोडक्ट या एंडो रूल के बारे में देखा। और स्टीरियो सिलेक्टिविटी देखी हमने, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री सीखी हमने कि अगर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में अगर हमें प्रोडक्ट की स्टीरियो डिसाइड करनी है तो पहले डाइइनोफाइल की ओर अप्रोच करो, अगर उसमें से नहीं डिसाइड कर सकते तो फिर डाइइन की ओर अप्रोच करो। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर।
आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।